राइट, देयर इज अ सर्कल एंड इस सर्कल पे 3 फ्रेंड्स बैठी हैं, रेशमा, सलमा एंड मनदीप. सो मैंने यहाँ पे लिया रेशमा. रेशमा थ्रोस बॉल टू सलमा, सलमा टू मनदीप, ऐसा डिस्टेंस रखा हुआ है. एंड डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड मनदीप, तो ये डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 6 6. राइट, दिस इज 6 and 6, 6 meter, 6 meter. Radius of the circle is 5 meter. ठीक हो गया. तो यहां से कुछ सेंटर होगा, ये रेडियस हो गई, इट इज 5 meter. Right? What is the distance between Reshma and Mandeep? हमें ये डिस्टेंस निकालना है. क्लियर हो गया? Yes, ma'am. Right? तो मैं क्या करूंगी इसमें, I don't know about my figure, it's drawn to scale or not, but मैं यहाँ से ये सारी रेडियाएं जो मेरी बनती है ना, इन सबको ज्वाइन कर देती हूँ. ऐसे इसको ज्वाइन कर दिया और इसको भी ज्वाइन कर दिया. ठीक हो गया. So this is 5, this is 5, right? तो मैं सिर्फ इतना प्रूव करूंगी कि ये जो मेरा यहाँ पर ये पॉइंट है, this is perpendicular. मतलब आज से RM is perpendicular to OS at T. उसके लिए पहले मैं क्या करूंगी, मेरा फर्स्ट स्टेप होगा ट्रायंगल ORS is congruent to triangle OMS. ठीक है, ORS is congruent to triangle OMS. ठीक हो गया. उससे फिर मेरे पास आ जाएगा, लेट मी से, हाँ, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. ठीक है, कौन से वाला? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2. ये आ गया CPCT. ये SSS के थ्रू ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. फिर मैं लूंगी ट्रायंगल OTR कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OTM. ठीक है, OT कॉमन हो गई. देन यू हैव OR इज इक्वल टू OM रेडियाई, और फिर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हमने लिया ही था. ठीक है, ये SS के थ्रू कॉन्ग्रुएंट हो गए. तो इससे मेरे पास आ जाएगा दैट दीज टू एंगल्स आर सेम, और लीनियर पेयर भी है. राइट, सो वील गेट RT इज इक्वल टू TM CPCT, और एक हमारे पास एंगल 1 एंगल OTR, एंगल OTR इज इक्वल टू एंगल OTM इज इक्वल टू 90 डिग्री. ये चीज मुझे मेन चाहिए, जिसके लिए मैं इतना काम करके आऊंगी आगे. राइट, तो हम लिखेंगे ट्रायंगल, we'll write triangle ORM is isosceles. तो यहां से फिर ये हमारे पास 90 डिग्री भी बन जाता है और वो भी बन जाता है. राइट, Yes, ma'am. ये दो चीजें हमने प्रूव करके आनी है. समझ में आ गया इतना? Yes, ma'am. अब हमारी कैलकुलेशन शुरू होंगी. राइट, OS is 5 सेंटीमीटर, 5 meters. तो अब मैं सारे 1 2 रब कर रही हूँ, बिकॉज आई शेयर द रिकॉर्डिंग विद यू. ठीक है, वैसे 90 डिग्री वाला मैं यूज करूंगी, बाकी मैं सारी रब कर रही हूँ ताकि मैं इसमें नीटनेस थोड़ी सी लेकर आ जाऊं. तो ये मेरा x है, दिस इज 5 - x. क्लियर हो गया? Yes, ma'am. अब मैं ट्राइंगल ले रही हूँ OTR, OT स्क्वायर प्लस RT स्क्वायर इज इक्वल टू OR स्क्वायर, और एक मैं ट्राइंगल लूंगी RTS, RT स्क्वायर प्लस TS स्क्वायर इज इक्वल टू SR स्क्वायर. क्लियर हो गया? Yes, ma'am. पिछला रब कर दूं सारा? Yes, ma'am. सो अब मैं क्या करूंगी इसके बाद, अब इसमें वैल्यूज पुट करो एंड गेट द आंसर. सो हियर आई पुट द वैल्यूज, और मैं इसको लिखती हूँ. OT कितना है मेरे पास? x स्क्वायर, RT स्क्वायर, और OR कितना है? 5 स्क्वायर. सो RT स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस x स्क्वायर. अब यहाँ पे RT स्क्वायर प्लस TS मैं ले रही हूँ 5 माइनस x का होल स्क्वायर, और SR ले रही हूँ 6 स्क्वायर. तो यहाँ से RT स्क्वायर आ जाएगा
36 माइनस 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ से दोनों को इक्वेट कर लेंगे। 25 माइनस एक्स स्क्वायर 36 माइनस 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x। ठीक है ना, मैंने ये माइनस भी होल स्क्वायर लगा दिया। तो अब ब्रैकेट्स Yes, ओपन करते हैं। माइनस 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x, ये सॉरी एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन अब मैं यहाँ ले रही हूँ, तो ये आ जाएगा 25 प्लस 25 माइनस 36 इज इक्वल टू 10x। 50 माइनस 36 14 इज इक्वल टू 10x। x की वैल्यू आ गई 1.4। ये x आ गया 1.4 मीटर। ठीक है, और तुम्हें RT की वैल्यू निकालनी है, तो RT स्क्वायर है 25 माइनस 1.4 का होल स्क्वायर, राइट? yes, ma'am. 25 में से 1.96 माइनस कर दो, 4 0, ये आ जाएगा 23.04। RT square is equal to 23.04. RT will be equal to 4.8. This is 23.04 is square of 48. 2304 is square of 48. 48 का square होता है 2304, right? तो RT आ गया 4.8. तो RT 4.8 है. What is RM? 2 into 4.8. तो ये हो जाएगा 9.6 मीटर। ठीक हो गया? Yes, ma'am. और बताओ। एक मैम आपने टेस्ट में क्वेश्चन डाला था वो बाइसेक्टर्स वाला, लास्ट क्वेश्चन था मैम, वो भी नहीं आया मुझे। अच्छा, जो उसका था अभी मैम जो मैंने कोऑर्डिनेटर्स का टेस्ट दिया था, यस बाइसेक्टर्स मैम, ऑफ सॉरी मैम, एंगल्स वो ऑफ नहीं मैम, बाइसेक्टर्स। वो वाला नहीं था, दूसरा था मैम, प्रूव करना था रोम्बस है वो। पैरेललोग्राम तक तो हो गया था मैम, रोम्बस नहीं प्रूव हुआ वो। ABCD इज अ रेक्टेंगल, PQRS मिड पॉइंट्स। यस मैम, वो वाला अच्छा देखो, ABCD एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया, प्रूव करना है रोम्बस है। रोम्बस प्रूव करने के लिए एक तो हमें पहले पैरेललोग्राम बनाना पड़ता है, वो तुमने प्रूव कर लिया। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें एडजेसेंट साइड्स। रोम्बस का मतलब है, जब हमें रोम्बस प्रूव करना होता है, इट मींस ऑल साइड्स इक्वल। ठीक है, ऑल साइड्स इक्वल, तो तुम्हें एडजेसेंट साइड्स इक्वल प्रूव करनी है। अब मुझे नहीं पता आपने कैसे लिया है, आई जस्ट टेल यू द वे। सॉरी, ठीक है, आपने ABCD जैसे भी नेमिंग की होगी, तो ABCD PQRS AB PQR एंड S। आपने इसमें पहले ज्वाइन कर दिया होगा BD को, ठीक है ना, और मिड पॉइंट थ्योरम से जो पैरेललोग्राम प्रूफ किया होगा, मिड पॉइंट थ्योरम से लिख दिया होगा PS is parallel to BD and PS is equal to half of BD, ये लिखा था। ऐसे ही QR is parallel to BD and QR is equal to half of BD। एक डायगोनल के इक्वल कर देते हैं, और फिर हम यहां से ले लेते हैं कि PS is parallel to QR, PS is parallel to QR and PS is equal to QR. Hence PQRS is a parallelogram. ये तो समझ में आ गया? यस मैम। रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल करनी है हमें। ठीक है, ऑल साइड्स मतलब पैरेललोग्राम का मतलब है PQ तो SR के इक्वल है, और ऐसे ही QR भी PS के इक्वल हो। ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो गई, ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया। अब मुझे सिर्फ इतना करना है कि PQ और SR या PQ और SP कर लो, या PQ और QR इक्वल है, कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स ले लो, उनको इक्वल प्रूव कर दो। उसके लिए मैं क्या करूंगी, आई विल ड्रॉ अनदर डायगोनल, मैं दूसरा डायगोनल भी ड्रॉ कर दूंगी AC। ठीक है, यस मैम। ठीक है मैम इसमें ऐसे तो नहीं कर सकते कि APB और DRS को ट्रायंगल लेके कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दे मैम? APS और DRS, हाँ वो भी कर सकते हो। मैम उससे CPCT से हो जाएगी। हाँ बिल्कुल कर सकते हो।
वो भी कर सकते हो दैट ट्रायंगल APS इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DRS। ठीक है, वो है AP इज इक्वल टू DR, क्योंकि R इज द P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स। ऐसे ही AS इज इक्वल टू SD, वो भी है। और एक 90 डिग्री एंगल ले लो क्योंकि एंगल दिया हुआ है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, ईच 90। ये कर सकते हो। मैं क्या करती हूँ, मैंने AC को भी ज्वाइन कर लिया, तो मैं अब PQ और हमने PS और QR लिखा था ना, तो QR तो है, मैं लिख दूंगी PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम, PQ इज हाफ ऑफ AC। समझ में आ गया? यस मैम। है ना? और डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, तो AC इज इक्वल टू BD होता है। तो हाफ AC इज इक्वल टू हाफ BD। तो हाफ AC में PQ, हाफ BD में QR। ठीक है, वैसे आपको जो याद है ट्रायंगल्स वाला वो कर लो, इट्स ओके, ये भी ठीक है बिल्कुल। समझ में आ गया? यस मैम। चलो और बताओ। बस मैम और नहीं थे कोई। और बाकी सब तैयारी है? यस मैम। चलो, कल ऑनलाइन पेपर है आपका ऑफलाइन? मैम ऑनलाइन है। चलो कोई बात नहीं, आराम